गैनोडर्मा इलाज नहीं कर दिया, इलाज नहीं किया, परमानेंट समाधान कर दिया, पूरी बॉडी का समाधान कर दिया, बच्चे का, मैडम का, मेरा, सभी का समाधान कर दिया। जब मेरा समाधान हो गया तो हम लोगों को समाधान बांटने के लिए निकल गए। अब लोगों को समाधान बांटना इतना आसान तो नहीं लगता है, पर मुश्किल भी नहीं है। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि कोई सुनता नहीं है। रिएक्शन के प्रोडक्ट को खाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, रिएक्शन के सिस्टम को कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन ऐसा कब तक होगा? जब हम सेहतमंद हो गए, हमारे बच्चे सेहतमंद हो गए, तो हम लोगों को समझाना शुरू कर दिए। ये समझाने का तरीका ही तो बहुत अद्भुत चीज है। समझाने का तरीका ही बहुत अद्भुत चीज है। हम समझा ही नहीं पाते थे। आज के डेट में अगर किसी को भी समझाना हो, चाहे मोबाइल से समझाना हो, चाहे रूबरू फेस टू फेस समझाना हो, चाहे किसी भी समस्या को लेकर आता है, मैं 5 से 10 मिनट के अंदर उसको लाइफ बताता हूँ, स्वास्थ्य बताता हूँ, स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा, बीमारी से कैसे बचेंगे, अपनी बीमारी को भी खत्म कर देंगे और आगे बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके बच्चे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या गारंटी है? जैसे आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया, आपको नस का प्रॉब्लम हो गया, आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके बीवी को प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके माता पिता को प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की कौन सी गारंटी है? लेकिन मेरा गैनोडर्मा हमारा सिर्फ चाय गारंटी लेता है। हमारा ये ऋषि गैनोटी, हमारा ये ऋषि गैनोटी गारंटी लेता है कि आपके पूरे परिवार को सेहतमंद रखेगा। हम सब सही ढंग से बात नहीं कर पाते थे पहले, लेकिन अभी क्या बात करना, हम सिर्फ चाय मंजन पे भी बात करेंगे तो चाय मंजन पे काम निकलेगा। हम सब पेशेंट के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते थे कि इसको पकड़ लिए हैं तो इसका रिलेशन का पेशेंट, इसके रिलेशन का पेशेंट, पेशेंट के पीछे ज्यादा पड़े रहते थे। इसलिए हम लोगों का बिजनेस चढ़ाव भी होता था, उतार भी होता था, तो बहुत तेजी से चढ़ाव उतार होता था। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ चाय मंजन को हम फोकस करें। देखिए, पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, घर पे आते हैं, और पेशेंट को हम पेशेंट के तरीके से समझाते हैं। लेकिन मेरा जो मकसद होता है, मेरा जो मकसद होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ हम बात करते हैं तो उसके पूरे परिवार को सेहत कैसे सही रहेगा, सेहत कैसे सही रहेगा, पूरे परिवार का कैसे बचाव करना है, कैसे इलाज से बचना है, कैसे दवा से बचना है, यही चीज मैं समझाता हूँ। यही चीज मैं समझाता हूँ सिर्फ कि आपके पूरे फैमिली को बचाव करना है तो ये चाय का पानी पीना पड़ेगा, ये मशरूम वाला पानी पीना पड़ेगा, ये गैनोडर्मा वाला पानी पीना पड़ेगा। मैं 6 साल से इसको पी रहा हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। 6 साल से पी रहा हूं तो सेहतमंद हूँ। आप भी पीजिए, एक आध साल पियेंगे, देखेंगे आपके घर में दवा जैसी से समस्या से निजात मिलना शुरू हो जाएगा। बोलते हैं ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो जो भी हमारे साथ दुनिया का कोई भी व्यक्ति मिलता है, दुनिया का कोई भी परिवार मिलता है, बस मुझे क्या करना है, उसको बचाव बताना है। और दूसरा चीज, जैसे ही हम ये चाय बताते हैं, समझाते हैं, वो खाता है, पीता है, एक बार, दो बार, तीन बार जब लेता है, तब उसको मुझे समझाना पड़ता है। हम सबको समझाना पड़ेगा। बिजनेस सिर्फ हेल्थ समझाते समझाते हम तो हेल्थ दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। बिजनेस भी समझाना बहुत जरूरी है। हम बिजनेस नहीं समझाएंगे तो हमारा टीम ग्रोथ नहीं करेगा। हम अकेले कितना बिजनेस कर सकते हैं, अकेले कितना चाय निकाल सकते हैं? हम 18,000 का निकाल सकते हैं प्रोडक्ट, 20,000 का नहीं, हम 22,000 तक का प्रोडक्ट निकला है। कैसे? जैसे मैं प्रोडक्ट रखा हूँ लगभग 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 का प्रोडक्ट रखा हूँ। अभी इधर बीच में बच्चों को कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट खिला दिया। ये जो बीमारी हुआ इसमें मैं 20,000 का प्रोडक्ट खिला दिया। जो अलग से ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का, वो अलग है। क्यों खिला दिया? क्योंकि मुझे उसका सेहत बहुत जरूरी था। जब दवा काम करना शुरू किया तो सब कुछ काम अच्छे से करना शुरू कर दिया। अभी बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। अगर नहीं मैं अपना रिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाता तो कम से कम 40,000, 50,000, 60,000 रुपया मुझे सिर्फ डॉक्टर को देना पड़ता। डॉक्टर जो कहता वही मुझे करना पड़ता। लेकिन मैं सभी बात डॉक्टर का नहीं मानता हूँ। घर पे ही मैं ट्रीटमेंट कराया, हॉस्पिटल नहीं लगा ले गया, बगल का ही लड़का था, उसी के माध्यम से, बड़े भैया के माध्यम से ट्रीटमेंट मैं घर पे ही कराया, हॉस्पिटल नहीं ले गया। लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाने में कोई कताही नहीं, कोई अथवा नहीं। हमें नोनी बताया गया कि नोनी को ज्यादा डोज में दो, तुरंत प्लेटलेट कंट्रोल कर लेगा। हमने नोनी को भी चालू किया, कोकोजी, स्पारुलिना, हर प्रोडक्ट को धीरे धीरे खिलाना शुरू कर दिया। अगर ये सब चीजें नहीं होता तो कितनी परेशानी होती, कितनी समस्या होता। एक चीज, दूसरी चीज मैं कभी लाइफ में नहीं सोचा था। जब से मैं रिएक्शन में आया हूँ, आप सबको मैं बता दूं,
कभी मैं सोचा ही नहीं था कि हमारे घर में ट्रीटमेंट होगा, हमारे घर में दवा की जरूरत पड़ेगा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने घर में टैबलेट लाना पसंद नहीं करते थे, और मेरे बच्चे कभी टैबलेट खाना पसंद नहीं। किसी को सर में दर्द हुआ ना, अरे कोको जी को एक पैकेट घोरेगा, तुरंत एक एक गिलास में एक पैकेट कोको जी पिएगा, घंटा 10 से 15 मिनट में उसको रिलैक्स मिल जाएगा। मंजन को घोर कर पी लेगा, उसको रिलैक्स मिल जाएगा। ऐसा हमारे घर में होता था। पहली बार 6 साल 7 साल के करियर में पहली बार मैं बच्चों को लेकर इतना डिस्टर्ब हुआ, पर मैं कभी परेशान नहीं हुआ। परेशान नहीं हुआ। हाँ, एक ही चीज है, मेरी टीम काम कर रही है, ऐसा नहीं मेरा काम रुक गया। यही सबसे बड़ी खूबसूरत रिएक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती अगर है तो यही है कि मैं दुनिया के किसी कोने में फंसा रहूंगा, पर मेरा डिएक्शन रुकने वाला नहीं है। जितना पीवी मेरी जाती थी 10 तारीख तक, उसमें सिर्फ 5,000 पीवी का रुकावट हुआ था। उसका कारण क्या था? मैं खुद नहीं निकल रहा हूँ। अगर मैं खुद निकलता हूँ तो मेरा काम तो बहुत तेजी से होता ही होता है। आज से निकलना शुरू कर दूंगा। आज से मैं फेस ऑफ डिएक्शन का सिस्टम बना के फेस ऑफ डिएक्शन पे ही काम करूंगा। मैं देख रहा हूँ फुल 7 लाइन से मेरी पीवी जा रही है, जिसमें 3 लाइन ऐसी है जिसके बारे में सोचना नहीं है। वो तो 30,000 25,000 पीवी जाती है 3 लाइन में, लेकिन ये 3 लाइन 4 लाइन जो है, इन सब लाइनों पे मुझे ज्यादा ध्यान देना होगा। इस पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। मैं काम उस समय जब चलता था मेरा सिस्टम 2 महीना पहले, तो ये 7 लाइन पे मैं देखता था, 7 लाइन पे पीवी होती थी, किसी पे 6,000 7,000 8,000 12,000 तक भी, यानी फेस ऑफ रिएक्शन मेरा पहले से चल रहा था। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब एक फर्स्ट तारीख को डायमंड क्वालिफाई करना था, मैं लगातार कई महीने डायमंड क्वालिफाई किया था, और अच्छी पीवी के साथ क्वालिफाई किया था। वो मुझे मेडल भी मिला, सम्मान भी मिला। तो कितना खुशी होता है, ये रामचंद्र पाल सर जी इसमें जुड़े होंगे, उनको एहसास होगा कि फेस ऑफ रिएक्शन में वो आ चुके हैं। अंदर से इतना खुशी महसूस होता है कि वाह, मैं तो फेस ऑफ रिएक्शन पार किया। और फेस ऑफ रिएक्शन पार करने के साथ साथ उनका बिजनेस भी बढ़ जाएगा, उनका पैसा भी बढ़ जाएगा। बिजनेस पैसा जो बढ़ेगा देखिएगा, उसमें बहुत खुशी नहीं मिलेगा उनको। बिजनेस बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, उसमें उतना खुशी नहीं मिलेगा उनको। खुशी ये मिलेगा कि वो फेस ऑफ डिएक्शन को लेके टीम को ग्रोथ करने में लग गए हैं, टीम ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। तभी मजा आता है इसमें। उस समय भी मुझे बहुत इंजॉय करता था, बहुत खुशी से मीटिंग करता था। पर इस समय, आज के 3 महीना पहले 2 महीना पहले, मेरा 7 लाइन से खूब अच्छी सी पीवी जाता था। फेस ऑफ रिएक्शन में उससे अच्छा भी होता था, लेकिन इस समय मेरा फेस ऑफ रिएक्शन के लिए सोचना पड़ रहा है कि कैसे करूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती, रिएक्शन में एक ही चीज है, किसी को जबरदस्ती हम नहीं करा सकते। किसी को जबरदस्ती अगर हम कराना चाहेंगे, मैं करके देखा हूँ, जबरदस्ती भी करके देखा हूँ। जबरदस्ती जब मेरे यहाँ मीटिंग चलती है, 5-25 मीटिंग चलती है, जब बड़े बड़े लीडर हमारे आर डी पटेल सर आते थे, सभी बड़े बड़े लीडर आते थे, 400-500 लोगों का भीड़ मैं जुटाता था कोशिश करके, कि 400-500 लोगों का भीड़ मैं अकेला कोशिश करता था तो जुटता था बहुत प्रयास करने पे। लेकिन उसमें कई ऐसी टीम के साथ मुझे जबरदस्ती करना पड़ता था। जबरदस्ती का मतलब, उसके लिए फोर व्हीलर मुझे करना पड़ता था, उसका पैसा मुझे देना पड़ता था। ऐसे कई जगह थे जिससे मैं पैसा दे दे के बुलाता था, और कभी कभी होता क्या था, उससे पैसा लगवा देता था। वो सब टीम धीरे धीरे मेरा निगलेक्ट होता चला गया। क्यों? क्योंकि कंधे का सहारा देके, कंधे का जब सहारा ज्यादा देना शुरू कर देंगे, तो सामने वाला अपाहिज बनना शुरू कर देता है, अपाहिज हो जाता है। उसको वही लगता है कि हमको बुलाएंगे तो पैसा देंगे तो हम चलेंगे। वो मीटिंग देखने आता था, पर मीटिंग का वैल्यू नहीं समझ पाता था। मीटिंग का वैल्यू नहीं समझ पाता था। वो आता था, नाश्ता करता था, खाता पीता था, मीटिंग देख के चला जाता था, और उसका वैल्यू नहीं समझते थे। और दूसरी दिक्कत मुझे क्या होती थी, जब मैं किसी को छोड़ देता था कि नहीं इसको करेंगे, तो फोर व्हीलर से आएगा या मैजिक से आएगा, अपना टीम लेके आएगा, मीटिंग देखेगा, जाएगा। तो ऐसे लोग भी जब 1,000-2,000 रुपये, जिसको बोनस 200-500 आ रहा है, 1,000-2,000 रुपये जब उसको लगाना पड़ता था, वो टीम भी धीरे धीरे निगलेक्ट हो जाती थी। क्या होता है, जिंदगी में बहुत बड़ा चढ़ाव उतार होता है, लेकिन ये चढ़ाव उतार किसके साथ होगा? जो डिएक्शन में काम करेगा। जो काम नहीं करेगा उसको मेरी बात नहीं समझ में आएगी कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो काम करने वाले होंगे, जो बड़ी बड़ी मीटिंग कराते होंगे, मैंने कराया है, आर डी पटेल से नमन करते हैं, 500 की भीड़ गोलियाए थे हम लोग। आज आज भी गोलिया सकते हैं, आज भी मीटिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है जगह का। जगह, जिस जगह में मैं मीटिंग कराता था, वो जगह अभी
शेप नहीं है, उसमें थोड़ा सा लफड़ा हो गया। नहीं तो मीटिंग तो मैं हर 25 को बड़ी मीटिंग कराने का कोशिश करता था, हमारे बड़े भैया प्रयास करते थे और प्रयास में मैं निरंतर प्रयास करता था। मीटिंग नहीं होगी तो काम नहीं बढ़ेगा। पर एक ही चीज है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाएगा। अगर आज फेस ऑफ रिएक्शन के लिए लेकर मैं किसी को जबरदस्ती प्रपोज करना शुरू करता हूँ, नहीं आपको करना है, नहीं आपको करना है, आपको 5,000 पीवी किसी भी हाल में करना है, तो अगर किसी कारण में 5,000 पीवी कर भी देगा तो फिर बाद में वो 2 महीना तक पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ चला जाएगा। ऐसा मेरे साथ में कई टीमों के साथ हुआ है। मैं हर प्रकार का धोखा खाया हूँ। अभी एक ही चीज मुझे समझ में आता है, रिएक्शन कैसे बढ़ेगा। ये बात मेरे माइंड में समझ में आ गया है, रिएक्शन कैसे बढ़ेगा। उस पे ज्यादा से ज्यादा हम सब अब काम करेंगे और निरंतर लगातार उसके साथ काम करना है जिसको हम प्रोडक्ट खिला रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है इसमें, हमको पूरा पता है सबके साथ ऐसा ज्यादा से ज्यादा होता होगा। हमने कौन सी गलती किया, बहुत बड़ी गलती हम खुद करते हैं। हम डेली 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, 4 पेशेंट मेरे पास आते हैं, प्रोडक्ट ले जाते हैं, खाते हैं, लेकिन मैं कभी पेशेंट का नंबर नहीं नोट करता हूँ। नंबर नोट नहीं करता हूँ, क्यों नोट नहीं करता था कि वो आनंद के पेशेंट हैं तो आनंद अपना नंबर नोट करेंगे, आनंद इनको पहुंचाएंगे, इनको ले जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, ये आनंद का काम है। अरविंद जी का टीम है, अरविंद जी के टीम के साथ मेरे साथ बैठते हैं, हमने समझाया सिखाया खिलाया पिलाया, अरविंद के सहारे छोड़ दिया। यही सबसे बड़ी गलती कर दिया मैं। सबसे बड़ी गलती अगर मैं डिएक्शन में किया हूं अब तक का, तो सबसे बड़ी गलती यही किया हूं मैं। इस गलती को मैं अभी 2-3 दिन से इसी इसी टॉपिक पे मैं सबसे बात करता हूँ कि ये गलती हो चुकी है, अब दोबारा गलती किसी को नहीं करना है। सबके हाथ में डायरी होगा, सबके साथ में डायरी होगा। जैसे आज मैं निकल रहा हूँ, आनंद जी के साथ निकलूंगा, कम से कम 20 जगह जरूर टच करेंगे। अगर 20 जगह टच करेंगे तो 20 जगह में कम से कम 7 जगह 10 जगह हमारा प्रोडक्ट जरूर जाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, जरूर जाएगा। लेकिन वो 7 जगह 10 जगह 20 जगह का अगर डायरी में नंबर नोट हो गया, अगर 10 जगह प्रोडक्ट गया, 10 मंजन हमारा सेल गया, 10 नंबर हमने अपने डायरी में मैं नोट किया है। आनंद के सहारे नहीं छोड़ना है कि आनंद की टीम है ना, आनंद ने मंजन दिया, आनंद की टीम में मंजन गया तो आनंद नोट करेंगे। ये आनंद का काम है, आनंद तो नोट करेंगे, लेकिन सबसे का पहला काम मेरा है। ये मेरा काम है, मेरा जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैं कभी नहीं निभाया, इसलिए आज मैं ग्रोथ नहीं कर पाया। नहीं, मेरे पास 1 मिनट बैठने का समय नहीं होगा, 1 घंटा बैठने का समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कई हजार, अभी मेरे नीचे अगर लाख पीवी जाती है तो लाख पीवी जाती है तो ये प्रोडक्ट कहाँ जाता है? सिस्टम से जाता है, लोगों तक जाता है। लोगों का नंबर मेरे पास होना चाहिए, लोगों से बात करना। अगर मैं 10 जगह मंजन आज सेल करके आऊंगा तो 10 नंबर लेके आऊंगा और 10 दिन के बाद इसी मंजन के बारे में मैं बात करूंगा। मैं बात, आनंद तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब मैं बात करूंगा तो उनसे यही पूछना है कि सर हमने आप आनंद जी के साथ आया था, जो मैं बात किया था आपसे, आप हमारा टेस्ट लिए थे, कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। एक स्टाइल मेरा बात करने का मीटिंग में है, मैं बता दे रहा हूँ। मेरा स्टाइल है, जब मैं मीटिंग करता हूँ 100 आदमी हो, 50 आदमी हो, 10 आदमी हो, चाहे 2 आदमी हो और चाहे 1 आदमी हो, अगर मैं मीटिंग करने बैठता हूँ, बात करना शुरू करता हूँ, जब मैं चाय को उठाता हूँ कि चाय के बारे में बताना शुरू करता हूँ, तो उसमें से कुछ यूजर जरूर होते हैं। जब यूजर से मैं पूछता है चाय आप लोग पी रहे हैं, इसमें कौन कौन चाय पी रहे हैं, जब हाथ उठाते हैं तो हम पूछते हैं ये चाय आप पी रहे हैं, कैसा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ना नाटक करते हैं दूसरी कंपनी की तरह आकर 3-5 वाला बात करते हैं, ऐसा तो नहीं लगता है आप लोगों को ना? तब जानते हैं वहां एक बात बन जाती है, नहीं सर, आप जब से ये चाय दिए मैं इसको पी रहा हूँ, ये मेरे पेट की साफ सफाई बहुत अच्छी करती है, एनर्जी बहुत अच्छा देता है। अभी वहीं से मीटिंग का जान बन जाता है। यानी अगर 50 लोग हैं तो 50 लोग में अगर 2 लोग यूजर हैं, उससे मैं जब बोलता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं नाटक करता हूँ दूसरी कंपनी की तरह 3-5 वाला काम करता हूँ, तो बोलते हैं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, तो बहुत जबरदस्त काम किया आपका पेस्ट, ये पेस्ट बहुत जबरदस्त काम किया। जब ये बात सामने वाला बोल देता है तो 50 आदमी के बीच में अब आपको क्या करना है, मुझे क्या काम करना है, पूरा जान निकाल कर डिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। वहां से काम निकलना शुरू हो जाता है। अभी मैं मीटिंग नहीं कर रहा हूँ 15 दिन से, मुझे कैसा फील होता है, जैसे लगता है कि मैं एक अपाहिज जैसा हो गया। मेरी टीम कहाँ है, मेरा सिस्टम कहाँ है, सब बेकार हो पड़ा हुआ है, पर पीढ़ी जा रही है। एक चीज और दूसरी चीज, इस समय खेती का काम है, धान का काम है, सब अपने खेती में परेशान है, धान में है। ये साल भर की खेती है, करना भी जरूरी है। तो धीरे धीरे अब सब खाली हो रहे हैं। आज से मैं मीटिंग करना शुरू करूंगा, छोटी छोटी मीटिंग से बड़ी मीटिंग में ला देता हूँ।
जिसके घर 10 लोगों के साथ मीटिंग करना है, 10 लोगों के साथ मीटिंग करना है, मीटिंग करके प्रोडक्ट सेल करना है, और 10 से कोशिश करके वहीं 100 की मीटिंग करना पड़ेगा। मैं किया भी ऐसे कई मीटिंग इधर बीच 2-3 महीने के अंदर, बड़ी बड़ी 200-200 250-250 लोगों के बीच की मीटिंग मैं किया, खुद किया। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो रहा है। बस धान की खेती की धीरे धीरे काम खत्म हो रहा है। अब से पीढ़ी मेरी शुरू होगा। जब हम नहीं निकलेंगे तो हमारी टीम भी नहीं निकलेगी। जब हम नहीं काम करेंगे तो हमारी टीम भी काम नहीं करेगी। जब हम डायरी पे नोट नहीं करेंगे, नाम नोट नहीं करेंगे, अगर हम डेली 10 प्रोडक्ट सेल करते हैं टीम के साथ, तो वो टीम का बिजनेस है, लेकिन टीम की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है कि मेरे डायरी में उन सभी का नाम होना चाहिए जिसके साथ जिसके हाथ में मेरा चाय गया, मेरा मंजन गया, मेरा सोप गया। अभी देखिए लेटेस्ट में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, परसों मैं प्रोडक्ट दिया, बच्चे की स्थिति सही नहीं थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, पानी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरी बात चल रही थी। मेरा प्रोडक्ट गया, दो कोकोजी एक कोकोजी एक स्पाइना लेने के लिए बंदा आया था, और जो बंदा मेरा प्रोडक्ट लेके गया था वो मेरे स्पाइना का बहुत बुराई किया था शुरू में। क्यों? क्योंकि उसको फ्री में किसी ने दे दिया था, मैं किसी और को दिया था, वो उनको उसको दे दिए, वो खाया, बोला ये काम नहीं करता है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, ये फ्री की चीजें काम नहीं करती है, आप नहीं समझ पाएंगे। वही बंदा आज कोकोजी स्पाइना लेने आया, दो कोकोजी दो स्पाइना लेके गया, पर गलती क्या कर दिया, उस लड़के का नंबर हमने नहीं लिया। जिसने उसको लेकर आया था उसका नंबर मैं लिया हूं, पर उसका नंबर नहीं लिया। हुआ गलती की नहीं? देखिए मैं कितनी बड़ी गलती खुद कर रहा हूं, और बिजनेस करने चाह, मैं एज ए लीडर समझता हूं कि मैं लीडर हूं, मैं ईएसडी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मेंबर हूं। एज ए मेरी आईडी आज की आज आईडी पर ही है, आज की आज आईडी पे हम काम करना शुरू करेंगे। मैं मिस किया। कल वो बंदा फोन किए थे, बोले कि, चूंकि मुझे जीजा बोलते हैं, बोले कि आपको आपको मैं बता रहा हूँ, रिएक्शन काम नहीं कर रहा, लेकिन रिएक्शन को समझ, उनका क्या नाम है, आपको सिर्फ मीटिंग करना है, इतना मीटिंग करो, इतना मीटिंग करो, इतना मीटिंग करो कि ऊपर वाला देख के शर्म खाएगा। तो आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट तो निकलने से कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, लेकिन सिर्फ मीटिंग करो। सुबह से शाम तक सिर्फ मीटिंग करो, मत बिके, एक भी प्रोडक्ट मत बिके, कोई बात नहीं है, एक भी चाय नहीं बिकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मीटिंग करो। बताने से पीछे मत हटो। आज के आज से कल शाम को मुझे बहुत समझाए, मात्र 22 साल का लड़का है, पर दूसरे लाइन से है, मुझे बहुत समझाया कि भैया आप सिर्फ मीटिंग करो, प्रोडक्ट तो मैं निकलवाऊंगा, प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक निकलेगा। बोले नंबर उसका नहीं लिए हैं हम, कि नहीं है तो गलती कर दिए, क्या मैं सेंड करता हूँ नंबर, उस लड़के से बात करिए। अभी उस लड़के से मैं बात करूंगा जो दो कोकोजी दो स्पर्लिया ले गया है, उसके साथ अब मैं मीटिंग करूंगा, उसके गांव में मीटिंग करूंगा, उसके रिलेशन में मीटिंग करूंगा। तो फेस ऑफ रिएक्शन तो एक लाइन से मैं 5,000 पीवी निकाल सकता हूँ, ये कला तो मुझे पता है, पर कला का इस्तेमाल हम सब नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। कला का इस्तेमाल तो अब करना पड़ेगा। एक लाइन को पकड़ लिए, अगर हम 4 गांव पकड़ लिए तो 4 गांव में 5,000 10,000 पीवी निकाल सकता हूँ। एक एक गांव से 10-10 हजार पीवी निकला है, इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन कॉन्फिडेंस लो क्यों हो जाता है? उस पर हम सब रिपीट नहीं करते, काम नहीं करते, नंबर नहीं नोट करते। हम हमेशा याद करते हैं हमारे भरत गर्ग सर को, कि जब भी वो बात करते हैं तो सिर्फ डायरी और नंबर का बात करते हैं। फिर भी हम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं धंसा? मेरे दिमाग में हाँ डायरी है, नंबर नोट है, लेकिन जिसको हमने प्रोडक्ट दिया उसी का नंबर नोट है। यही गलती है। ये मेरी जिम्मेदारी पूरी टीम की है, मेरे पूरे टीम को लेके चलना है, तब तक लेके चलना है जब तक हम कम से कम मिलेनियर नहीं बन जाते। इतनी जिम्मेदारी तो मुझे लेना पड़ेगा। जब हम मिलेनियर बन जाएंगे, यही जिम्मेदारी जबरदस्ती थोपेंगे अपने टीम पे, तब वो मिलेनियर बनेगा। जब तक हम मिलेनियर नहीं बनेंगे, आज के आज से हम अपनी डायरी में, हमारे टीम में किसी की प्रोडक्ट जाता, चूंकि घर पे ऑफिस है, घर पे ऑफिस है, उसके बावजूद भी मैं इतना प्रोडक्ट रखा हूँ कि जैसे ऑफिस इस समय बंद है, अभी कोई प्रोडक्ट लेने आएगा तो मैं उसको प्रोडक्ट दूंगा, उसका नंबर नोट करूंगा, अब उससे बराबर बात करता रहूंगा। सभी का यही काम है। डिएक्शन का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र मुझे यही समझ में आया कि अगर जिसको हमने प्रोडक्ट दिया उसका नंबर मैं लिया, उससे हमेशा कांटेक्ट में रहा, तो एक परिवार जैसा व्यवहार करना, सामने वाले को लगे कि हमारे जैसा परिवार जैसा बात कर रहा है, भाई बात कर रहा है। अगर कोई महिला को दिए हैं तो उसको बहन जैसा समझ के, बहन आप जो प्रोडक्ट खा रही हैं, जो चाय मंजन कर रही हैं, उससे कुछ फायदा है? अगर फायदा है तो जरूर बताइएगा, नहीं भी फायदा है तो जरूर मुझे बताइएगा। तो डिएक्शन का प्रोडक्ट सिर्फ फायदा करता है, सिर्फ फायदा करता है।
नुकसान नहीं करता है, नुकसान होता है, लेकिन जानते हैं जब हमारा प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेगा, एक जगह नुकसान उसको समझ में आएगा, 3 जगह उसको फायदा समझ में आएगा। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देगा, उसका पेट में गड़बड़ी है तो पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके अंदर एनर्जी महसूस होगा, उसको कहीं दर्द होगा, दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा, उसके सर में दर्द है, सर का दर्द में आराम, यानी एक जगह उसको नुकसान समझ में आएगा पर 3 जगह उसको फायदा समझ में आएगा। इसलिए कभी रिएक्शन का प्रोडक्ट खाने वाला कभी निगेटिव नहीं बतियाता, कभी निगेटिव नहीं बतियाता, उसका बजट साथ नहीं देगा, वो नहीं खा पाएगा पर निगेटिव नहीं बतियाएगा। अगर किसी ने निगेटिव बतिया दिया तो ये समझ लीजिए कि उसके साथ आने वाले समय में, आने वाले दौर में, अगर वो चाय पी रहा है तो आरजीजीएल खाएगा। अगर वो मेरा चाय पी के निगेटिव बतिया दिया, मेरे चाय को गलत साबित करने का कोशिश कर लिया, तो वो आरजीजीएल खाएगा, नोनी जी पिएगा। ये मुझे पता है, डिएक्शन वालों को पता है। आने वाला समय, आने वाला दौर, 1 से 5 साल जाते जाते देखेंगे डिएक्शन का इतना ज्यादा क्रेज होगा, इतना ज्यादा क्रेज होगा। मैं बिहार का एक लीडर आता है मेरे यहाँ, जब 5-25 की मीटिंग होती है, तो जब मैं मीटिंग करता हूँ तो उसको शायद मेरी मीटिंग बहुत पसंद आता है। बंदा हर 5-25 को भाग के आता है, बिहार से इधर कहीं रुका हुआ है। इस बार 5 तारीख को मेरे यहाँ कोई भीड़ नहीं था, सभी खेती में परेशान थे, त्योहार था। उसके साथ में बात किया 1 घंटा, तो वो बिहार का स्टाइल बता रहा था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटे छोटे लोगों से भी सीखने का बहुत इंजॉय होता है। तो बताया, सारी चीजें बताया, तो मैं उस पर भी फॉलो किया कि नहीं ये बात सब। बोला सर यहाँ जो अभी डिएक्शन नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, यहाँ इसका क्रेज बहुत कम है। बिहार में है तो टोटल डिएक्शन पे बात होती है, डिएक्शन से हटके कोई बातें नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम सब जब डिएक्शन की बात करना शुरू करते हैं तो लोग कतराना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट लेने से कतराते हैं। पर यहाँ मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके अंदर वो जलवा जुनून है कि आप अच्छे अच्छे लोगों को जब मीटिंग करना शुरू करते हैं तो सबको एक ही भाषा समझाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जल्द ऐसा कोशिश करूंगा कि बिहार का भी बड़ा लीडर इधर आएगा, मीटिंग करेगा, और आप लोगों को भी सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा। ऐसा हम सबको क्या करना है, एक परिवार है, रिएक्शन एक परिवार है। इस परिवार को, जिसके साथ हम बात करेंगे, जिसको हमने प्रोडक्ट दिया, उसको अपना परिवार मान लो, उसको अपना परिवार मान लोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका प्रोडक्ट खाएगा, आपके प्रोडक्ट को बताएगा। अगर परिवार जैसा व्यवहार करेंगे तो। इधर बीच में कई ऐसे लड़कों को आईडी लगाया हूं, कई ऐसे लड़के को प्रोडक्ट खिलाया हूं जो साफ साफ बोलते हैं सर आप कैसे समझाते हैं, आपको क्या मिलता है, इतना पढ़ा लिखा जॉब करने वाला बंदा को मैं प्रोडक्ट दिया 2900 का, और 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद मुझे बोलता है सर आप घर घर जाके 20-20 लोगों को, 25-25 लोगों को इतनी अच्छी चीजें समझाते हैं, आपको क्या मिलता है। तो उसको मैं समझाया, आधा घंटा 40 मिनट जब समझाता हूँ तो बोलता है सर मैं भी इसमें काम करूंगा, मैं भी इसके बारे में दूसरों को बताऊंगा, जब बताने की चीज है तो मैं जरूर बताऊंगा। तो हमें बात करना पड़ेगा। अगर मैं उससे बात नहीं किया होता, उसको उस स्टाइल में समझाया नहीं होता, तो मेरे साथ कैसे तैयार होता। कल के कल मैं एक लड़के से बात कर रहा था, वो आईडी लगवाना चाहता था, प्रोडक्ट नहीं खाया था, उसके अगल बगल प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो मेरे से बात किया, तो मैं उसको आईडी के बारे में बाद में बात किया, उसको हेल्थ में समझाया, स्वास्थ्य समझाया, चाय मंजन समझाया, और सबसे बड़ी चीज क्या समझाया कि मैं चाय आपको दे दिया। उसको अगर बिजनेस, किसी के साथ अगर बिजनेस करना है तो एक बात मुझे जरूर समझना और समझाना है, ये चाय हमने आपको दिया, ये चाय अगर गलती से काम नहीं किया, दोबारा जब हम आपके पास आएंगे चाय देने के लिए या चाय के बारे में बात करने के लिए, तो आप मेरे तरफ ताकना भी पसंद नहीं करेंगे। चाय लेना चाय पीना तो बहुत दूर की बात है, चाय लेना और चाय पीना तो बहुत दूर की बात है, आप मेरे चेहरे को भी देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये चाय काम किया तो आपको कम से कम 5 लोगों को बताना है। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या बिल्कुल। तो मैं बोला, मैं अकेला चाय पिया था, मेरे नीचे तो 3 लाख 4 लाख का सेल जाता है। कैसा हम के बिल्कुल है। तो सर काम करेंगे, इस पे जरूर काम करेंगे। तो अभी कौन कहाँ से निकल के आएगा, कहाँ से तराश के आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम किसी को भी नौकरी दे सकते हैं, किसी को भी नौकरी दे सकते हैं, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो। अभी मेरे साथ एक पीएचडी है, पीएचडी, जिंदगी से हार चुका हुआ बंदा, पेशाब के रास्ते में आवाज जाता था
प्रोस्टेट खराब था, यानी किडनी दोनों खराब हो गया था। आज मेरा प्रोडक्ट RGGL ये सब प्रोडक्ट खा के आज 2 साल पूरा हो गया, लेकिन यू यंग बॉडी, उस समय सेहत इतना खराब था कि पूछिए मत, तो लास्ट स्टेज में था, मरने वाला था। लेकिन आज आज उसको देखेंगे यूं मस्त शरीर हो गया है, अभी काम भी करना शुरू किया है मेरे साथ। मैं तो उसी को देख के दंग माना। वो किसी शुगर का पेशेंट अगर नहीं सुनता है तो उसी PhD का नंबर मैं उसको कनेक्ट करा देता हूँ। नहीं, अगर किसी शुगर का पेशेंट आपसे बात कर रहा है, कतरा रहा है खाने पीने से, तो मैं डायरेक्ट वही PhD से बात कराता हूँ, बात करियो। वो PhD भी है, शुगर क्या होता है वो बता देता है, वो बोलता है। अगर कोई नहीं सुनता, सर मेरे से बात कराइएगा। तो बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में। ऐसे ऐसे लोग हैं आपका साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, कि हम अगर किसी को समझाने में विफल होते हैं तो हम AK यादव सर का इस्तेमाल कर लें, RD पटेल सर का इस्तेमाल कर लें, हम जिसका भी थर्ड पार्टी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक ही चीज मैं चाहता हूं कि ऐसा नॉलेज ले लो, ऐसा ज्ञान ले लो डिएक्शन का, ऐसा प्रोडक्ट का ज्ञान ले लो कि आप खुद 100-200 लोगों को डेली समझाओ, खुद 10-20 लोगों को डेली समझाओ, और ऐसा समझाओ कि वो सामने वाला समझ जाए। अभी क्या समझाना है उसको, सेहत ही तो समझाना है, सेहत और पैसा। और कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सेहतमंद नहीं रहना चाहता। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सेहतमंद नहीं रहना चाहता, और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको गैनोडर्मा काम नहीं करेगा। ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जिसको गैनोडर्मा काम नहीं करेगा। शूट करने की बात, अरे कभी कभी जानते हैं, बोलते हैं पता है किसी को शूट करता है किसी को शूट नहीं करता। अरे शूट तो दवा करती है, ये तो गैनोडर्मा जड़ी है, ये सेल पे काम करता है। तुम्हारा सेल, हमारा सेल, बच्चे का सेल, और छोटा सा बच्चा जो गर्भ में, उसके अंदर भी सेल, जो बच्चा गर्भ में पलता है उसको भी ये काम करता है। आपको क्यों नहीं काम करेगा, यानी सेल पे काम करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये गैनोडर्मा काम नहीं करेगा। डॉक्टर लिम इतना अच्छा चीज बना के दिए हैं गैनोडर्मा, कि एक एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको ये खाना पीना खिलाना, कितना अच्छा चीज। कौन सी डॉक्टरी, कोई डॉक्टरी नहीं करना। हम लोग डॉक्टरी करके बहुत परेशान हो चुके हैं, अब कोई डॉक्टरी नहीं। मैं पूरी टीम को एक ही चीज समझाता हूँ, सिर्फ चाय मंजन पे बात करो, सिर्फ चाय मंजन पे बात करो, और कॉफी पे, स्पॉलिना पे, कोको जी पे बात करो, लेकिन चाय मंजन पे ज्यादा बात करो। क्यों चाय मंजन पे बात करना है? आप चाय पियेंगे, पेट की साफ सफाई करेगी। इतना बात तो हम समझा सकते हैं किसी परिवार में किसी व्यक्ति के साथ, कि चाय पी रहे हैं जो मार्केट का, उस चाय पीने से भूख मरती है, वो टॉक्सिन कचरा वाली चाय है, वो आपको बीमार करेगी, वो आपको गैस कब्जियत लाएगी। हमारा ये गैनोडर्मा वाला चाय, हमारा सेहत वाला चाय पियेंगे, आपके पूरे परिवार की गारंटी लेगी कि पेट की साफ सफाई करेगा। जब